इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोंडा विधानसभा के यमुना विहार में, जो कि बीजेपी का कार्यालय, चुनाव कार्यालय यह है। और आज यहाँ पर अजय महावर का केक, जो कि आज अजय महावर का जन्मदिन है, और अब से कुछ देर में हम बात करने का प्रयास भी करते हैं विधायक अजय महावर से। आगे मोदी पीछे योगी, आगे मोदी पीछे योगी, सन में अमित शाह को लाएंगे, क्यों घबरावे भैया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू महावली, हैप्पी बर्थडे टू यू। विधायक जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, सांसद जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जब बीजेपी ने ये कह दिया कि हम प्रत्येक गर्भवती महिला को 21,000 रुपए देंगे, जब बीजेपी ने ये कह दिया कि हम हर बुजुर्ग को 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा देंगे, हर गरीब को 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य इलाज फ्री देंगे, जब उन्होंने कह दिया कि हम हर गरीब महिला को 500 रुपया में सिलेंडर देंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई नहीं लेना चाहेगा, क्योंकि बीजेपी जो कहती है वो करती है। अरविंद केजरीवाल ने कई बार कहा, फार्म भरवाया 1,000 रुपया देंगे, दिल्ली में नहीं दिया, पंजाब में नहीं दिया। तो अब बीजेपी ने कहा है हम हर झुग्गी वाले को 5 रुपए में अटल थाली, अटल कैंटीन देंगे। तो ऐसे समय में अगर 70 की 70 सीटें भी मिल जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली के लोग बहुत समय से इस समय के इंतजार में थे कि मोदी जी कुछ कहें, मोदी की गारंटी मिले, और अब मोदी जी ने कह दी है तो मोदी के गारंटी मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी। कितना फर्क पड़ा है मोदी जी की गारंटी के बाद? मैं आपको बताऊं कि मोदी जी के गारंटी के बाद अगर हम सारी मुस्लिम सीटें भी जीत लें तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। मनोज जी, एक नया खुलासा हुआ है, जो बांग्लादेश की कनेक्शन अब मुंबई तक पहुंच चुका है। जो सैफ अली खान पे हमला करने वाला जो मुख्य आरोपी है वो बांग्लादेश निकला, वो बांग्लादेश भागने की कगार पे था, उसको गिरफ्तार कर लिया है। मैं पहले से कहता रहा हूं कि इलीगल बांग्लादेशी घुसपैठिए हिलियस क्राइम में लिप्त हैं। सैफ अली खान हमारे देश का एक गौरव है। सैफ अली खान के घर में घुस करके उसको चाकू मारने वाला इलीगल बांग्लादेशी घुसपैठिया निकला है। देश के प्रत्येक व्यक्ति को, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, महिला हो, युवा हो, सबको सतर्क हो जाना चाहिए। और इलीगल घुसपैठियों को अरविंद केजरीवाल यहाँ पे वोटर बनाते हैं, आप समझ लीजिए वो कितना बड़ा खतरा दिल्ली को दे रहे हैं। आर्थिक मामले में अजय महावर जी का जन्मदिन है, आप उसमें आए हैं, तो ये कितना अच्छा मौका है और कितना फर्क पड़ रहा है जो लोगों में उत्साह कहता है? देखो, अजय महावर इस बार सिर्फ अपने जीतने के लिए नहीं लड़ रहा है। अजय महावर पूरी दिल्ली में भाजपा की सरकार बनाने के लिए लड़ रहा है। अजय महावर हमारा छोटा भाई, वो हर महिला को 2500 रुपया दिलाने के लिए लड़ रहा है। आर्थिक मामले में फैसला आ चुका है, आरोपियों को सजा मिल चुकी है, क्या कहेंगे इसमें? मैं इस त्वरित जो निर्णय हुआ है उसका स्वागत करता हूं, और भी लोग जो इसमें जुड़े हुए थे, जो कहीं से निकल गए होंगे, उनकी भी तलाश होनी चाहिए। महावर जी, पहले तो आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। मेरे पत्रकार साथियों ने इतना बधाइयाँ दी सुबह से, मैं उनका आशीर्वाद पाकर धन्य हूँ। क्या कहेंगे, दिल्ली में किस तरह का माहौल बन रहा है बीजेपी के लिए, और अब गोंडा में कैसा दिखा चुनाव आपका? निश्चित रूप से दिल्ली विधानसभा भी जीत रहे हैं और गोंडा भी जीत रहे हैं, और बहुत भारी बहुमत से जीत रहे हैं। 2/3 बहुमत से हम गोंडा जीतेंगे और 2/3 बहुमत से हम दिल्ली में सरकार बनाएंगे, ये मुझे स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। कितनी, जब ये प्रधानमंत्री ने घोषणा की है, इसके बाद कितना चुनाव बदल गया है? देखिए, आम आदमी पार्टी जो एक झूठ और लूट की सरकार वाली पार्टी है,
जिसमें महिलाओं को सम्मान राशि देने की बात की पंजाब में भी, दिल्ली में भी नहीं दी, सालों से नहीं दी। वो पार्टी अब किस मुंह से ये ट्रम्प कार्ड की बात कर रही थी, 2100 रुपये। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है जैसे हम 5 राज्यों में महिला सम्मान राशि दे रहे हैं, डिलीवर हो रहा है, वैसे ही दिल्ली में हमारी सरकार आने के बाद पहले कैबिनेट में पास करके 2500 रुपये महीना प्रति बहन माँ को मिलेगा। 2-2 सिलेंडर होली और दिवाली जो हमारे हिंदुस्तान के सबसे बड़े त्योहार माने जाते हैं, महिलाओं को फ्री में सिलेंडर मिलेगा। बाकी दिन भी 500 रुपये की सब्सिडी दी है और गर्भवती महिलाओं के लिए 21,000 रुपये की सम्मान राशि दी है। गरीबों के लिए 5 रुपये में अटल कैंटीन के माध्यम से डिग्गी जोखियों के पास कैंटीन खोलकर उनको भोजन दिया जाएगा और बुजुर्गों की पेंशन राशि 500 रुपये बढ़ा देंगे हम। जैसे ही हमारी सरकार आएगी पहली कैबिनेट से बढ़ा देंगे। 70 साल के लोगों का और 60 साल से ऊपर वालों का भी हम 10 लाख रुपए से ज्यादा का हेल्थ बीमा दे रहे हैं। विधवा बहनों के लिए भी हमने, दिव्यांग बहनों भाइयों के लिए भी हमने 500 रुपये राशि बढ़ा के 3000 की हमने पेंशन राशि की बात अपने घोषणा पत्र में कही है। दिल्ली की जनता आशीर्वाद है और दिल्ली की जनता ब्लेम गेम से बाहर निकले। इस पाखंडी, धूर्त, मक्कार, कट्टर बेईमान केजरीवाल जो एक शिकारी है, जो दाना डालता है, उससे बाहर निकल के दिल्ली का डेवलपमेंट करने के लिए, दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए, दिल्ली को आगे ले जाने के लिए जो पीछे छूट गई है कहीं ना कहीं, मोदी जी के साथ मिलकर कमल के फूल की सरकार बनाएं। मोदी जी का सिपाही यहाँ मुख्यमंत्री होगा और निश्चित रूप से पूरी दिल्ली का ही विकास होगा। आज आपने अपने बर्थडे पे एक बम फोड़ दिया है, कई आम आदमी पार्टी कांग्रेस के नेताओं को ज्वाइन करा रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? अभी आदरणीय मनोज तिवारी जी और जिलाध्यक्ष पूनम चौहान जी आ रहे हैं और निश्चित रूप से दोनों पार्टी के लोग लगातार भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आज भी बहुत सारे महत्वपूर्ण लोगों की अभी 15 मिनट बाद ही ज्वाइनिंग है। आप देखेंगे उसमें कौन कौन से लोग ज्वाइन करने वाले हैं। गोंडा विधानसभा में अपने प्रत्याशी अजय महावर जी के साथ एक बड़ी ज्वाइनिंग के लिए उपस्थित हुए। जब से चुनाव का बिगुल ठोका हुआ है और उसके बाद जब से दिल्ली की जनता को लगा है कि अब नहीं सहेंगे, आपदा को हटाकर रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी ही दिल्ली के लिए सबसे अच्छा विकल्प है, तब से लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह तो है ही, दूसरी पार्टियों से बहुत लोग वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं जब आपके समक्ष बैठा हूं और अभी हमारे राम नरेश पराशर जी जैसा आपको बता रहे थे, हालांकि चुनाव का समय है, हम इस चुनाव के समय सबके कार्य अलग अलग बटे हुए हैं, सबकी अलग अलग ड्यूटी लगी हुई है, फिर भी मैं प्रदेश के सारे कार्य छोड़ करके गोंडा विधानसभा की ज्वाइनिंग के लिए स्पेशली इस कार्यालय में, उत्तर पूर्वी दिल्ली जिले के कार्यालय में उपस्थित हूं। और जो ये नाम बता रहे थे भी राम नरेश पराशर जी, ये नाम है श्री महक सिंह जाटव जी, श्री दीपक चौहान जी, श्री संजीव कुमार भारती जी, श्रीमती कांता देवी जी, उमेश सोलंकी जी, कौशल कुमार शर्मा जी, रविंद्र ढल्ला जी कांग्रेस से आ रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर हमने जितने नाम लिए ये सभी लोग आम आदमी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करने जा रहे हैं। और कांग्रेस से हमारे पास श्री रविंद्र ढल्ला जी, डॉक्टर DC कश्यप जी, डॉक्टर दीपमाला जी, कैप्टन वेदपाल सिंह जी, श्रीमती निशा मिश्रा जी, और एक बड़ी लिस्ट है जो अभी थोड़ी देर में हम लोग आपके सामने ज्वाइनिंग के बाद नाम भी बताएंगे। अब मैं सीधे चाहता हूं कि हमारे सभी
वरिष्ठ लोगों की उपस्थिति में प्रीति गुप्ता जी बैठी हैं, गोंडा से पार्षद हैं, विनोद जायस जी उपाध्यक्ष हैं जिले के, संजय त्यागी जी जो पार्षद हैं मनोनीत और पहले में जिले के महामंत्री रहे हैं, और हमारे राहुल गौड़ जी जो जिले के उपाध्यक्ष हैं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, और इनके साथ बहुत सारे साथी मिलकर के अब हम अपने साथियों का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करेंगे। इसके बाद श्री दीपक चौहान जी जो पूर्व मंडल अध्यक्ष गोंडा विधानसभा के आम पार्टी के हैं, हमारे बीच में हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि वो आएंगे। सांसद जी उन्हें पटका पहनाकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल करेंगे। श्री संजीव कुमार भारती जी जो गोंडा विधानसभा में सचिव हैं आप पार्टी के, सारिका जैन जी आई है प्रदेश मंत्री। सारिका जैन जी से मैं निवेदन करूंगा, उनका स्वागत है, मंच पर उनका स्वागत करूँ। श्री संजीव कुमार भारती जी गोंडा विधानसभा में सचिव हैं, आएंगे। श्री कांता देवी जी पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं, विधानसभा सचिव हैं, आप पार्टी में उनसे आएंगी, सांसद जी उनका स्वागत करें। रामदेव प्रोजेक्ट नाम बोल के बुलाइए। देखिए, महक सिंह जाटव जी का तो ज्वाइनिंग हो गई, जो उपाध्यक्ष थे प्रदेश के, और अब ये कांता जी हैं जो यमुना विहार मंडल की महिला मोर्चा अध्यक्षा है आम आदमी पार्टी की, आपकी ज्वाइनिंग हो रही है। संजीव भारती जी होगी क्या? संजीव भारती जी गोंडा विधानसभा के मंत्री हैं आम आदमी पार्टी के। दीपक चौहान जी आ गए क्या? तो अब अगला उमेश सोलंकी जी ये फाउंडर मेंबर हैं, आपका स्वागत है। कौशल वर्मा जी, उसके बाद रविंद्र ढल्ला जी जो प्रदेश सचिव हैं कांग्रेस पार्टी के, दिल्ली प्रदेश के सचिव हैं आप। कौशल शर्मा जी आए। कौशल जी आगे। हाँ, कौशल जी वरिष्ठ पूर्वांचल मोर्चा के, आम आदमी पार्टी के पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष हैं। कौशल जी हमारे पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष हैं। रविंद्र ढल्ला जी आइए। भैया कुछ कह रहे हैं। भ्रष्टाचार वाली पार्टी से निकल गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपनी पार्टी आपका बड़ा आभार है कि आपने परिवार में आपने मुझे शामिल किया है। मेरा एक ऐसा मुद्दा है जिस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी हमेशा आगे रहती है समाज पर या आप लोगों पर या किसी और अन्य पार्टी पर, वह महिला सम्मान। अरविंद केजरीवाल जी ने हर जगह कैमरे लगवाए, हमारे थ्रू लगवाए, और मैंने ही एक ऐसे ही महिलाओं की मदद की, बल्कि एक नहीं 2 महिलाओं की मदद की जिनको एक व्यक्ति पीटता था, सदैव पीटता था। उसमें पुलिस ने FIR दर्ज हुई, लेकिन उसका सीधा ये मिला कि किसी को भी पार्टी में लाकर पद दिया गया, और जो हमारे मौजूदा प्रत्याशी हैं और हमारे ही गाँव का है और मैंने उसके खिलाफ स्टैंड लिया, तो उसकी सजा हमें उल्टा मिली। इसी मुद्दे को लेकर मैं बड़ा ही सभा था इस लेकर, तो मेरा मेन मुद्दा यही था। मैं आप सभी का अभिनंदन करती हूँ जो कि यहाँ पे उपस्थित हैं। आज मैं भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी में शामिल हुई हूँ, और इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे आदरणीय अजय महावर जी का है। मैं इनका धन्यवाद करती हूँ, और मैं पार्टी के लिए पूरी मेहनत करूंगी और इस परिवार को और आगे बढ़ाऊंगी। धन्यवाद। में आज 2 विचारधाराएं, एक भ्रष्टाचारी विचारधारा और राष्ट्रवादी विचारधारा, और मैं राष्ट्रवादी विचारधारा मोदी जी के साथ में प्रभावित होकर बीजेपी ज्वाइन करूं। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जीतेंगे गोंडा, जीतेंगे दिल्ली, जीतेंगे गोंडा, जीतेंगे गोंडा। दोस्तों, जैसा कि आप सबके सामने ये हमारे भाई लोग खड़े हैं, आज इन्होंने जितने नाम दिए गए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। किसी को महिला सम्मान
को ठेस लगी वहां रहते हुए। एक सज्जन ने बोला, मैं भ्रष्टाचार वाली पार्टी में मैंने महसूस किया कि मैं आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार वाली पार्टी हो गई है। आप इस पीड़ा का आकलन करें। इतने लंबे समय से काम कर रहा कोई आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता ये कहे कि ये पार्टी भ्रष्टाचार वाली हो गई, और आज पूरी दिल्ली कह रही है। मैंने अभी हमारी जिलाध्यक्ष की ड्यूटी करावल नगर में थी, वहां अनुराग ठाकुर जी आए थे, लेकिन कितना इनका लगन है, क्योंकि ये रहती है गोंडा में, तो उस कार्यक्रम को बीच में छोड़ करके यहाँ चली आई, जबकि मैंने कहा था कि आप वहां संभालना, हम यहाँ संभालें। ये जो लगन है ये गोंडा भी जिताएगा और ये दिल्ली भी जिताएगा, करावल नगर भी जिताएगा, दिल्ली भी जिताएगा, मुस्तफाबाद भी। आसिफ किस पार्टी में थे अभी तक? आम आदमी पार्टी। ये आप समझिए, नरेंद्र मोदी जी से अब सभी को आशा है। अभी कई लोग और ज्वाइन करने वाले, एक फोटो आपकी ले लो, तो जितने नाम हैं सबको, और मैं आप सबको एक साथ बताना चाहता हूं जो ज्वाइन कर रहे हैं, आप दिल्ली को प्यार करते हैं, आप गोंडा को प्यार करते हैं, और आप विश्वास रखिए हम आपके अनुरूप दिल्ली सजाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ज्वाइन करने वाली बहनें भैया लोग हैं, बीजेपी ने हरियाणा में महिला को 2100 रुपए देना शुरू कर दिया। बीजेपी ने महाराष्ट्र में पहले 1500 रुपए महीने देती थी महिला समृद्धि राशि, अब 2100 हो गया। हम मध्य प्रदेश में पहले से दे रहे हैं, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, वादे तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन वादा पूरा करने वाली पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी। आपको आज में बताते हुए मुझे फक्र है कि हम लोगों ने देश से 2500 वादे किए थे। उस 2500 में अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी बताया था, और हम भी आपको बता रहे थे कि हम 2500 में 2468 वादे पूरे कर चुके। बीजेपी जो कहती है वो, और बीजेपी वही कहती है जो कर सकती है। हम 2 महीने, देखो इस लाइन को ना, पीछे हम एक जब लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, हम ये करावल नगर में घूम रहे थे, एक बुजुर्ग व्यक्ति ने हमको पकड़ लिया और मतलब मुझे थप्पड़ चलाने ही वाले। मेरे सिक्योरिटी वाले सब घबरा गए। मैंने कहा चिंता मत करो, मैं एक थप्पड़ ले लूंगा, पहले पता करो कि इनका गुस्सा क्या है। उनके घर में वो मुझे खींच के ले गए, नल से पानी पिए, बोले पियो, और वो नल का पानी का बदबू से मेरा लग रहा था कि बेहोश हो जाए। ये मेरे मीडिया के भाई बहनों, आप मीडिया हो, आप देश के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हो। हम व्यवस्थापिका हैं, कार्यपालिका ब्यूरोक्रेसी, न्यायपालिका जुडिशियरी, और चौथा स्तंभ जिस पे लोकतंत्र टिका है वो है मीडिया। आज हमसे एक पत्रकार ने सवाल किया, मनोज जी अरविंद केजरीवाल तो 2100 देने वाला है, आप रोक क्यों रहे हैं? हमने कहा भैया अब तुमसे बात करूंगा, और मेरा भी कैमरा ऑन हो गया। मैंने कहा पत्रकार है ना, 10 साल सरकार की हो गई, क्या दिया उन्होंने महिला को? और मैं आपको तुरंत मैंने वीडियो दिखाया जिसमें 1000 रुपया के लिए फॉर्म भरवा रहे थे। बोले हम तो आपसे सवाल पूछेंगे जो केजरीवाल ने बोला है। हमने कहा सर आप केजरीवाल की मीडिया नहीं, आप दिल्ली के गरीबों के मीडिया। आइए दिनेश प्रताप जी, मेरे भाई बहन, अरे सतीश जी आ गए, हमारे केंद्र सरकार के मंत्री,
सतीश भाई जी देश के कोयला और खनन मंत्री हैं। हम जोरदार तालियों से हमारे कार्यकर्ताओं का स्वागत करेंगे। दिनेश प्रताप जी हमारे जिले के प्रभारी हैं, वो उनको लेकर उपस्थित हुए हैं। और हाँ, तो मेरी ये प्रार्थना है, मैं ज्वाइन करने वाले लोगों से, मीडिया से कहना चाहता हूँ, कुछ लोग सवालों को डाइवर्ट कर देते हैं सर। हम चाहते हैं, जैसे हमारे उस मीडिया कर्मी ने हमसे कहा हमको क्या पता उन्होंने क्या किया, आप बताइए क्या किया। हमने कहा ये ठीक नहीं, मीडिया खुद भी फैक्ट चेक करती है। अगर मीडिया ऐसे बोलेगी तो सुनने वाले को लगेगा अरे देखो तो मनोज तिवारी को जितना विश्वास से लोग नहीं सुनेंगे उससे ज्यादा विश्वास से लोग मीडिया को। तो इसलिए मैं ये सब जानकारी रख रहा हूँ। और आज अजय महावर का जन्मदिन भी है। अभी हम लोगों ने ये फेज 1 का ये मैनिफेस्टो 1 है। अभी हम और भी मैनिफेस्टो ला रहे हैं, क्योंकि हम अभी तक मीटिंग कर रहे हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। पार्टी की सरकार है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, मध्य प्रदेश से ही शुरुआत किया गया लाडली बहना योजना, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे हरियाणा हो, विभिन्न प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी जो कही वो करके दिखाई है। दिल्ली प्रदेश में भी जो मैनिफेस्टो लाया गया है, फर्स्ट कैबिनेट में इसको लागू किया जाएगा। पूर्ण विश्वास है कि प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनेगी। हमारे जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में इस जिला में 5 विधानसभा है, 5 का 5 जीतेंगे हम लोग। मनोज भैया का 10 विधानसभा है, जिसमें लोकसभा में 10 का 10 हम लोग जीतेंगे। इसी शब्दों के साथ आप सब लोगों का स्वागत और अभिनंदन। मैं सतीश जी, दिनेश जी, आप सब साथियों को बताऊं, रेवड़ी बांटना एक मुहावरा है। रेवड़ी बांटने का मतलब होता है कि दिखाया था कुछ और सामने लाया कुछ। जैसे दिल्ली में हुआ, दिल्ली में वादा किया गया था बिजली हाफ पानी। यहाँ बैठे हुए कितने लोगों का पानी माफ है बताओ? बड़े बड़े बिल आता है, राकेश जेड़ा तुम्हारा भी आता है जी। तो ये जो खेल करने वाले लोग होते हैं ना, बीजेपी खेल नहीं करती बड़ी। अभी हमारा देखेंगे आप ना, 2500 रुपया प्रत्येक गरीब महिला को। कोई देश में नहीं लिखता है कि हम कैसी किस कैटेगरी को देने वाले हैं। गरीब का तो एक परिभाषा, जिसकी इनकम 8 लाख तक होगी वो गरीबी रेखा सालाना, उससे जिसका ऊपर हुआ वो। अब आज आपको बताएं, एक आदमी हमसे पूछा कि भैया इतना कैसे देंगे, बहुत ज्यादा वादा कर दिया, ऐसा तो देश में किसी ने वादा नहीं किया। अरे हम वादा नहीं कर रहे, हम हर राज्य में दे रहे हैं। ये बगल में हरियाणा सफियाबाद से नरेला सफियाबाद में रोड है, सफियाबाद जाइए वहां मिल रहा है, महाराष्ट्र में मिल रहा है। क्यों? हम राज्य के बजट का 8% वेलफेयर प्रोग्राम के लिए यूज कर सकते हैं। ये दिल्ली एक राज्य था जिसने अपने बजट का 1% पूरा भी नहीं वेलफेयर में यूज किया, नॉट 1%।